राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो सुबह सुबह डेली की वही रूटीन, उठ के झाड़ू लगाया कमरे में, उसके बाद फिर आंगन में मैंने झाड़ू लगाया। उसके मम्मी पापा खेत जा रहे तो मुझे सुनाई दे रहा था कि मम्मी पापा तो चले जाते हैं दोस्तों, पीछे से ये रैम्बो है ना, इसको ये लगी रहती है कि मैंने भी जाना है। तो पूँछ हिला रहा था ऊपर से लेंटर पे, मैं देख रही थी इसको कि इसको भी लगी थी कि मैंने जाना है। मम्मी पापा चले गए थे, उन फिर पापा मम्मी ने बोला कि इसको छोड़ दे, आवाज़ लगाए मुझे कि इसको भी छोड़ दे। फिर ये तो एक्साइटेड और इतनी तेज़ी से भागता है ना दोस्तों, देखना। क्योंकि ये लग रहा था कि मैंने भी पहुंचना है, बस वो चले गए आगे आगे, मैंने फटाफट जाना है। अभी तो आराम से जा रहा है, रास्ते में तो इस तरह से दौड़ेगा ना दोस्तों ये, जब इसे पता लग गया कि वो चले गए हैं पहले ही। देखिए किस तरह से भागता हुआ जाता है कि मैं बस पकड़ लूँगा, अभी पकड़ लूँगा, इतनी जल्दी जल्दी चला गया। उसके बाद मैं आ गई, अपने पौधों को देख रही दोस्तों, छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं सुबह सुबह खिले, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे थे सुबह सुबह खिले होते हैं जब। अभी नए और निकलने हैं दोस्तों, अभी थोड़े से लगे और निकलेंगे पिंक कलर के। आप देख सकते हो कितने, ये देखो थोड़े थोड़े लगे हुए थे, ये देखो यहाँ पे एक दो ही लगे हैं, अभी और निकलेंगे। यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं उनको देख के। सुबह सुबह तुलसी लगाई हुई हमने, तुलसी माता, वो भी देख सकते हो आप किस तरह से। दोस्तों हमने घोंसता रखा हुआ था कब का घर में, पर कोई बैठती नहीं थी, मतलब चिड़िया। आज मैं देख रही थी कि यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई, तो मुझे इतना अच्छा लगा सुबह सुबह देख के। मतलब ये चलो अच्छा है, मतलब चिड़िया आ गई तो बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें देखते हैं सुबह सुबह दोस्तों तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आंगन में हमने एक मतलब पानी का रखा हुआ था, छोटा सा कटोरू रखा हुआ, तो आप देख सकते हो कि चिड़िया इसमें किस तरह से नहा रही थी। सुबह सुबह ये चीज़ें देख इतना मन खुश होता है ना, सफाई करते करते ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सुबह सुबह ही नहा रही थी चिड़िया। फिर दोस्तों आजकल लाइब्रेरी में जा नहीं रही हूँ, थोड़ा रेस्ट पे ही हूँ, तबीयत ख़राब थी तो फिर रेस्ट ही कर रही हूँ। तो फिर घर पे थी तो आफ्टरनून में मम्मी ने दोपहर में देख सकते हो आप पपीता कट किया था, उसके ऊपर बादाम का बूरा डाल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से खाना। फिर बस वही खाया। फिर भैया गए थे वृंदावन तो वो प्रसाद ले आए थे दोस्तों, आप देख सकते हो वृंदावन का प्रसाद। फिर वो खाया, मतलब दिन में लगी रहती है कि खा लें, थोड़ा थोड़ा मन करता है तो फिर वो खाया थोड़ा सा। फिर शाम के टाइम दोस्तों चाय बनाई मैंने मम्मी और अम्मा के लिए। इस टाइम चाय पीते हैं 5 बजे होंगे उस टाइम। मम्मी और अम्मा के लिए मैंने चाय रखी। सुबह शाम तो चाय पीते ही पीते हैं, ये इनकी रूटीन है कि चाय पीनी है इन्होंने। ठंड में तो दोस्तों 3-4 बार हो जाती, ठंड होती तो अच्छा लगता। गर्मी में तो अब कम हो गई है ना इतनी चाय, तो अब कौन ही पिएगा गर्मी में। सुबह शाम मिल जाए वो ही बहुत है। आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरी चाय बनके अब बस रेडी हो चुकी थी, उबाल आ रहा था उसको अच्छी तरह से। मम्मी और पापा होते हैं घर में तो उनके लिए बनती है, पर आज मम्मी और अम्मा ही थे तो वही पी रहे थे। और मैं पीती नहीं हूँ दोस्तों चाय, गर्मी में फिर अच्छी लगती नहीं है, ठंड होती तो पी लेती। इनके लिए चाय बन के रेडी थी। उसके बाद दोस्तों मैं लेंटर पे गई, मैंने सोचा सुबह सुबह फूल देखी। तो अभी इस टाइम होता है दोस्तों कि धूप होती नहीं है ना, धूप चली गई होती है, तो मैंने सोचा कि पानी दे दूँ इन फूलों को थोड़ा थोड़ा। इस टाइम ही देती हूँ डेली में दोस्तों पानी, धूप होती है इस टाइम अच्छा होता है कि रच जाता है पानी अच्छे। दिन में अगर सुबह दे दें दोस्तों फिर पानी का देने का फ़ायदा नहीं होता पूरे दिन। और दोस्तों देखिए चिड़ियों के लिए रखा होता है ना कटोरा पानी का इधर लेंटर पे भी। और ये चोर, ये हमारा रैम्बो कैसे भाग रहा है दोस्तों, देखो मुझे देख के कि मैंने इधर से पानी पिया, इसको आदत है यहीं से पानी पिएगा ये, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद अम्मा ने ना 2 तसले मंगवाए दोस्तों दाल, आज माँ की दाल की बढ़िया। मैंने तो दाल धोनी थी, मैं तसला लाने स्टोर रूम जा रही थी, मैं रास्ते में बकरियाँ बैठी हुई थी उनको देख रही थी मैं अपनी, लून और चीकू, और ये भैंस बैठी थी हमारी। फिर स्टोर रूम गई मैं, और इनको लग रहा था बकरियों को कि उनके लिए कुछ ला रही हूँ मैं अंदर से, इनको आंगन में ये लग रहा था। मैं बस तसले लेने आई थी दोस्तों, ये अम्मा ने मंगवाया था और इनको ये लग रही थी कि मुझे कुछ ये देंगी, हमें कुछ देगी। अभी बस इनको खाने की लगी रहती है कि कुछ देगी। लूना को तो स्पेशली ये तो ऐसे देखती है कि बस मुझे दे दे। और फिर क्यारियाँ दिखाती हूँ दोस्तों अपनी में, इधर भिंडी लगाई है सब, फिर रख दी अम्मा के सामने। मैंने तसले ला के मैंने बोला ये लो आपने मंगवाए थे तो लो। उस पानी टैंक से दोस्तों पाइप लगाई हुई, टंकी भर रही थी पहले। अम्मा बोलती देख ले कितनी हो गई ये टंकी, तो ऑलमोस्ट हाँ भर ही गई थी ये। उसके मैंने बोला कि हो ही गई है, बस थोड़ी सी रही है। उसके बाद अम्मा ने बोला बस अब पानी लगाऊंगी मैं तसलों में। अब फिर उसके मम्मी अंदर से दोस्तों दाल लाएगी। और देखिए ये कितने अलग अलग डोंगों से आपने देख लिया कि अलग अलग मतलब कटोरों से रैम्बो पानी पीते हैं। अपने से पिए, फिर चिड़ियों के कटोरे से पिए, इसको तो बस सभी के कटोरे से पानी पीना होता है, तभी तो फनी है बहुत ही दोस्तों। उसके बाद अम्मा ने देखो दोस्तों तसले में पानी भरा, पानी भरने के बाद वही प्रोसेस है दोस्तों जो भल्ले नहीं बनाते हैं। भल्ले मैंने आपको पिछली ब्लॉग में था तो उसी तरह देखिए, इसी तरह से जो छिलके हैं ना दोस्तों माँ की दाल की, छिलके उसी तरह से अलग करने हैं, सेम ही प्रोसेस है जैसे भल्ले बनाने के लिए की थी।
बस मैं आपको दिखाऊंगी, आज बस दाल ही धोनी है। कल के ब्लॉग में आपको मैं वो सारा प्रोसेस दिखाऊंगी कि बड़ियाँ किस तरह से डलेंगी, क्या क्या होगा वो मैं आपको सारा बताऊंगी। पहले तो देखिए वैसे ही अम्मा दाल हाथ से मसल रहे हैं पहले, उसके बाद पतीले से मम्मी ने डाली है तसले में। ये सुबह ही दोस्तों भिगोने के लिए रख दी थी दाल। मैं आपको ये बता देती हूँ कि दाल जो थी ये मम्मी ने सुबह की पतीले में, 2 पतीले थे उसमें दाल सुबह की भिगोने के लिए रखी थी, और शाम के टाइम अब ये इसको धो रहे हैं और सुबह मशीन में फिर ये इसको करेंगे। वो मैं आपको कल के फिर नेक्स्ट ब्लॉग में सारा बता दूंगी किस तरह से क्या क्या किया। फिर देखिए ये रैम्बो दोस्तों इसको घूमने के लिए छोड़ा था और ये इधर ही घूम रहा था। इसको ये होता है कि अगर ये इधर बैठे कुछ काम करें तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे बैठूँगा। फिर मैं देख रही थी, मैं उसको बोल रही थी रैम्बो, तो ऐसे सुन रहा था। मैंने बोला आजा आजा, तो तब बड़ा ही तब तो ये सुनता नहीं है इतना ना, तब तो इसको अपनी लगी रहती है। देखो मम्मी भी साथ में कर रही थी दोस्तों अम्मा के। दाल को पहले इस तरह से हाथों से रगड़ के साफ, ऐसे थोड़ा छिलके ऐसे भी निकल जाते हैं जिस तरह मसलते हैं ना दोस्तों, पहले आधे छिलके इस तरह से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर उस छन्नी में डालो और फिर वही प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताई थी उसी तरह से ही होगा। फिर सारा छन्नी से हिलाओ और जो छिलके हैं वो खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। जो साफ़ दाल है फिर वो खुद ब खुद नीचे रह जाती है और जो छिलके हैं वो खुद अलग हो जाएंगे। इस तरह से अम्मा आपको देखो करके, आपने देखा हुआ है मेरे ब्लॉग में पहले भी। ये देखिए इस तरह से फिर ये साफ़ दाल कुछ रह जाते हैं और बाकी तो मैक्सिमम साफ़ हो ही जाती है दाल। थोड़े बहुत रह जाते हैं उनका कुछ नहीं होता, 1-2 से, बाकी तो साफ़ हो जाती है दोस्तों पूरी। शाम के टाइम ही कर रहे थे हम ये काम। सुबह की मम्मी ने डाली हुई थी दाल और बस अब कल बनेगी बढ़िया। बहुत टेस्टी होती है दोस्तों ये खाने में, घर की बनी हुई बढ़िया और पौष्टिक, ना कोई आर्टिफिशियल कलर है ना कुछ, मतलब एकदम से। उसके मम्मी ने बोला मुझे कि अब रात के खाने की तैयारी करो। आज शिमला मिर्च और आलू बने दोस्तों, तो आलू मैंने रख दिए इंडक्शन पे उबलने के लिए, और एक उबलने के लिए आलू मैंने रख दिए थे, और एक प्लेट में, मतलब प्लेट में ले ली थी मैंने शिमला मिर्च कट करने के लिए। कटोरी में मैंने ले लिया था प्याज और फिर ही मैंने कट कर दी दोस्तों, आप देख सकते हो। मतलब मेरे काम चालू हो गया था अब रात के खाने का कि मैंने खाना बनाना है अब रात का। फिर मैंने लगाए बाहर से लकड़ियाँ लाई दोस्तों चूल्हे के लिए। और आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि इस टाइम चूल्हे में खाना बनाना मतलब इतना मुश्किल होता है, इतनी गर्मी लगती है, पर अच्छा भी लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। ये देखिए अम्मा ने कर दी थी तब तक, ये देखो तसले वगैरह अम्मा बस साफ़ ही कर रही थी। अब दाल वगैरह उन्होंने पूरी कर दी थी साफ़, छिलके वगैरह अलग कर दिए थे उन्होंने। उसके बाद मैं अंदर आई, फिर मैंने सोचा कि अब मैं अंदर आकर आटा दोस्तों, आटा गूँथना था ना, उसके लिए आटा ले रही थी, मैं छान रही थी। फिर फटाफट उसके बाद तब तक आलू हो रहे थे दोस्तों मेरे उबलने के लिए रखे हुए थे। मैंने तब तक आलू होंगे तब तक आटा छान लेते हैं हम, ये तो करना ही था। फिर बस उसके बाद आटा लेके बैठ गई मैं, फिर मैंने इसको गूँथना था दोस्तों। चूल्हे पे जो सब्ज़ी बनती है तब लगती है इतनी गर्मी, आज तो आटा गूँथना हो तब तो चलो दोस्तों इतनी गर्मी लगती नहीं, पर चूल्हे पे आजकल मैं सोच रही हूँ अप्रैल महीने में दोस्तों ये हाल है, तो जून में क्या होगा, बस इसी की टेंशन है। तब तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि बीच में इंडक्शन पे बना लेती हूँ सब्ज़ी, नहीं बनते मेरे से। और चपाती तो चलो फिर चपाती तो नहीं बनाते हम, चूल्हे पे बनती है चपाती ना, चपाती तो फिर हमें चूल्हे पे बनानी पड़ती है। सब्ज़ी का हो जाता है कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। बस ये है, आटा हो गया दोस्तों मेरा तैयार, देख सकते हो आप। उसके बाद आग जलाई मम्मी ने, दूध ले आई थी मम्मी भैंस से दूह के, उसके बाद मैंने आग जला दी और आलू मेरे उबल के एकदम से तैयार हो गए थे, देख सकते हो आप। बस इनको भी फिर मैंने इनके छिलके अलग किए, इनको भी फिर मैंने कट करना स्टार्ट किया। मैंने बोलता है इनको भी कट, क्योंकि आजकल ऐसा होता है दोस्तों कि आग मतलब दूध रखा हो तो वो इतने जल्दी हो जाता है ना चूल्हे पे, क्योंकि गर्मी देख सकते हो आप किस तरह से हो चुकी है गर्मी, तो जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर इतना टाइम लगता नहीं। तब तक जो मेरा दूध होना तब तक मैंने बोला आलू फटाफट कट कर लेती हूँ, ऐसा है। तो बस फिर मैंने आलू वगैरह कट किए, बस अब मैंने बस तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस टाइम दोस्तों किचन में मैं ही होती हूँ, मम्मी मतलब बाहर का काम करते हैं। मम्मी भैंसों को देख अंदर करो बाहर करो, ये मतलब उनके काम में बिजी होते हैं। आप इस टाइम अम्मा मेरे पूजा वगैरह करते हैं, सिस्टर मेरे नीचे होती है इस टाइम, पापा काम पे गए होते हैं, तो फिर इस टाइम होती हूँ मैं चूल्हे के पास अकेली बैठी, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा। आगे मैंने कम ही जलाई थी इस टाइम, तो लकड़ियाँ ज़्यादा डालो तो फिर ज़्यादा ही गर्मी लगती है, लगाओ मतलब सॉरी लकड़ियाँ तो ज़्यादा गर्मी लगती है फिर। और वॉइस ओवर करते आपको आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, तो मेरा डॉगी भौंक रहा था पीछे से, रात के टाइम में वॉइस ओवर कर रही थी, तो इसने पता नहीं क्या देख लिया तो पीछे से भौंक रहा था। ये आप सुन सकते हो अब। ये इसको पता नहीं क्या दिखा था रात के टाइम। ये मैंने हल्दी डाली, देगी मिर्च डाली और फिर एंड में मैंने अपनी डाल दी सब्जी, और मेरा एक आलू दोस्तों चूल्हे में गिर गया था।
उसके बाद मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट अब बन ही जाएगी। मम्मी तब तक मम्मी भी इस टाइम अंदर आ जाती हैं दोस्तों। चपाती मम्मी लगाती है चूल्हे पे, मैक्सिमम टाइम मम्मी ही लगाते हैं। मैं सिर्फ सब्जी और आटा गूंद देती हूँ और बाकी काम चपाती मम्मी लगा देती हैं, जो ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि चपाती बनने में जितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद बाहर आई, मम्मी ने बोला बाहर आ, बकरियाँ मम्मी ने अंदर करनी थी और अंधेरा हो चुका था थोड़ा दोस्तों, ब्लर हो गई थी मेरी वीडियो इस टाइम, आप देख सकते हो। और फिर देख सकते हो इस टाइम मतलब 7:30 के ऊपर हो गया था टाइम, अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। मम्मी लेके चली गई लूना जी को अंदर और चीकू अभी इंतज़ार में थी और गुस्से में थी कि मुझे लेके नहीं गया, और इसने इसी गुस्से को मेरे ऊपर दिखाया दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देख सकते हो आप, इसको मेरे पे गुस्सा आया था इस टाइम कि क्या भी मैं अंदर नहीं गया और तुझे ये लगी हुई है। फिर मम्मी इसको भी लेने के लिए आ गई, इसको बस इसी बात का रहता है कि मैं पहले अंदर नहीं गई, बस यही। ये घास इनके लिए मम्मी ने बांध दिया था दोनों के लिए, आप देख सकते हो दोस्तों। ये कुछ आज की दिनचर्या थी। उसके बाद रात का खाना खाया दोस्तों, बन गई थी मैं सब्जी, आप देख सकते हो किस तरह के कलर आया हुआ था, और ये चपाती बस। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग दोस्तों? लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।